हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमें कुछ भिन्न दे रखी है, हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं भिन्नों का एचसीएफ एलसीएम फाइंड? तो ऐसा होता है भाई, अगर एलसीएम बोल रखा है भिन्नों का, जैसे हमने ये सारी भिन्न लिख दी, तो एलसीएम के केस में क्या हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाले हैं यानी कि जो हमारे नॉमिनेटर या बोले अंश, उनका करोगे आप एलसीएम, और नीचे जो हर होते हैं उनका क्या करोगे आप एच सी एफ करना पड़ेगा। और अगर मुझे एच सी एफ पूछा रहता तो ऊपर वालों का करना पड़ता एच सी एफ, यानी कि इनका करना पड़ता है एच सी एफ, और नीचे वालों का क्या करना पड़ता एल सी एम। तो बस यही लॉजिक फॉलो करते हुए अब एल सी एम निकालो, इनका एच सी एफ निकालो, एक बार एच सी एफ निकालो, एल सी एम निकालो, बस आपका एल सी एम और एच सी एफ मिल जाएगा। तो एच सी एफ और एल सी एम निकालने के हमारे पास कौन से तरीके होते हैं? तो हमारे पास डिवीज़न मेथड से भी निकाल सकते हैं हम, प्राइम फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर मेथड से करना चाह रहा हूँ, प्राइम फैक्टर मेथड से करने पे क्या होता है भाई, जैसे मैं एलसीएम करता हूँ किसका, मैंने सबसे पहले तो इनके प्राइम फैक्टर लिख दिए। एक के जैसे हो गया एक, 10 के हो गए 2 गुणा के 5, 8 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। और 2 गुणा 2 गुणा 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की घात 3, या बाकी सारे आप देख सकते हो, मैंने इसी प्रकार से इन सब के प्राइम फैक्टर लिख दिए हैं। अभाज्य गुणनखंड, है ना, आप भी आसानी से ये चीज़ कर सकते हो। फिर जैसे एलसीएम निकालना है मुझे किसका, 1 10 8 4, 1 10 8 4, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के केस में हम करते क्या हैं, एलसीएम के केस में हम करते हैं, जैसे मुझे एलसीएम निकालना है 1 10 8 4 का, कि जो कॉमन होगा उसको एक बार ले लो। तो इनमें क्या कॉमन दिख रहा है, इनमें कॉमन तो एक ही दिख रहा है, सिर्फ एक कॉमन कैसे हो गया, इसके साथ भी मैं एक का गुणा करूंगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, यहाँ भी एक का गुणा करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि एक तो कॉमन है ही इनमें। फिर जैसे यहाँ पे इसके बाद बात आती है कि जो बाकी बच रहे हैं उनमें से जिनकी घात ज़्यादा है उनको ले लो। तो जैसे दो, दो बच रहा है तो दो की घात को मतलब कौन सा वाला लेना पड़ेगा, इसको लूँ मैं अलग से या इसको लूँ? नहीं, जो जिसकी सबसे ज़्यादा पावर है उसको लो। 2 की घात 3 को ले लिया। फिर जैसे 2 की घात 3 को ले लिया ना, तो ये 2 की घात 2 और 2 अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 की घात 3 हम ले चुके हैं, तो उसी में ये वाले कॉमन जो थे वो गायब हो चुके हैं, ठीक है। और अब जैसे 5 बच रखा है तो 5 को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने लिया नहीं है, और ये अलग से भी है तो 5 लेना पड़ेगा। इन सब का प्रोडक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, तो 40 आ गया इनका एलसीएम, किनका, 1 10 8 4 का। तो लिख दो 40 बटे क्या करना पड़ेगा, एच सी एफ लेना पड़ेगा आपको, 35 56 49 और 21 का। तो एच सी एफ में तो क्या करते हैं भाई, एच सी एफ वही होता है जो हमारा क्या होता है, कॉमन होता है सब में, यानी कि इन सबका जो कॉमन गुणनखंड होगा वही हमारा एच सी एफ होगा। तो कॉमन क्या क्या है, जैसे 7 है तो 7 हो गया इसका एच सी एफ, बाकी कुछ दिख रहा कॉमन, देखो कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे जैसे 5 भी कॉमन होता तो गुणा आ गया, 5 भी करते 7 पंजे 35 हो जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, बाकी देखो 35 56 49 और 21 के कुछ नहीं दिख रहा ना बाकी कॉमन, 7 के अलावा, 7 इसमें है, लेकिन बाकी कोई भी नंबर चारों में नहीं है, तो 7 ही हो जाएगा इनका एलसीएम। तो ये तो हो गया हमारा सीधे से 40/7 क्या, इस भिन्न का एलसीएम हो गया। अब बात आती है एच सी एफ की। तो एच सी एफ के केस में क्या करना पड़ेगा, ऊपर वालों का करना पड़ेगा या एच सी एफ, यानी कि 1 10 8 4 का करो एच सी एफ। तो 1 10 8 4 में क्या क्या कॉमन है, आपका गुणनखंड तो सिर्फ एक ही कॉमन है, तो सीधे सीधे इस केस में तो जो एच सी एफ होगा वो हो जाएगा 1। और जब एलसीएम की बात आती है तो एलसीएम करना है इस टाइम नीचे वालों का, तो नीचे वालों का यानी कि 35 56 49 और 21 का एलसीएम करना है। तो एलसीएम के केस में हमने कहा था जो कॉमन है तो उसको एक बार ले लो, तो 7 कॉमन था, एक बार ले लिया। फिर बात आती है आपकी जो बाकी बच रहे हैं उनमें से जिसकी पावर बड़ी है उसको ले लो। तो 5 बच रहा है, 5 ठीक है, 5 तो उतारना ही पड़ेगा, 5 इसी में है, यानी कि सबसे ज़्यादा पावर 5 की घात 1 इसी में है ना। फिर जैसे 2 की घात की पावर आती है तो 2 की भी इसी में है भाई, 2 की घात 3 को भी लेना पड़ेगा, गुणा आ गया। फिर बात आती है हाँ देखो ये वाला 7 7 7 कॉमन आ गया था, लेकिन ये वाला 7 इसमें छूट गया था, तो 7 यहाँ से ले लिया। फिर आती है 3 की बात, तो 3 इसी में है भैया, 3 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो आप डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हो ये चीज़ें, मैं तो इससे करना चाह रहा था इसीलिए मैंने इससे कर दी। तो इन सब का प्रोडक्ट करके कितना आ रहा, 5880 आ रहा है, यानी कि ये 5800 क्या आया इनका, ये आया आपका एच सी एफ। तो एच सी एफ आया 1/5880 और एल सी एम आया 40/7। ऑप्शन में देखो पूछा क्या था हमें, वैसे पूछा इसी ऑर्डर में था एच सी एफ और एल सी एम, यानी कि एच सी एफ हो गया 1/5880 और एल सी एम हो गया 40/7।
ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता, राइट हो जाता। तो बेसिक सा लॉजिक तो यही है, बाकी तो आप एलसीएम एचसीएफ निकालना जानते ही हो। बेसिक लॉजिक यही है कि जब भिन्नों की बात आती है, अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का करेंगे एलसीएम, यानी अंश का करते हैं एलसीएम, और हर वालों का करते हैं एचसीएफ। और एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों यानी अंशों का करोगे एचसीएफ और हर का करोगे एलसीएम। तो यही था जी आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमें इसी प्रकार का जो कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।